ब्रांड्स और महंगे गैजेट्स के पीछे भागते भागते अपनी असली खुशी और अपनी अहमियत भूल जाना, या फिर कहें पैसों और चीजों का गुलाम होना। मैं निधि चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितना पैसा है या फिर आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं, तो हो सकता है कि आप भी उन चीजों के गुलाम बन चुके हो। तो आज की हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर असली अमीरी होती क्या है और हम कैसे इस मानसिक गुलामी से बच सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब आपने लास्ट टाइम सबसे महंगा फोन लिया हो या फिर बहुत ब्रांडेड कपड़े या शूज एक्सेट्रा कोई भी चीज ली हो, तो वह खुशी कितने दिन तक टिकी? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने? उसके बाद वो फोन सिर्फ एक प्लास्टिक और शीशे का टुकड़ा बन जाता है। उसे हम यूज करते हैं पर फिर से हम नई चीज की तलाश में लग जाते हैं। आज के समय में हमने अपनी खुशी और अपनी अहमियत का रिमोट कंट्रोल शॉपिंग एप्स या फिर दुकान या फिर शोरूम या फिर बड़े बड़े मॉल के हाथों में पकड़ा दिया है, और हम उन चीजों को खरीदने के लिए अपनी रातों की नींद और सुकून सिर्फ ईएमआई के जरिए बेच रहे हैं, जिनकी असल में हमें जरूरत है ही नहीं। हम सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए ये महंगे फोन्स या फिर ईएमआई पे गाड़ी हम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें, लोगों को इम्प्रेस कर सके। पर क्या कभी ये सोचा है कि जिन हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या उन लोगों को हमारी पड़ी भी है? उन लोगों को हमारी परवाह है भी कि नहीं? दोस्तों, ये कोई नई समस्या नहीं है। आज से हजारों साल पहले भी लोग पैसा, चीजों और मोह में फंस जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि जब हम जरूरत से ज्यादा चीजों के पीछे भागने लगते हैं, तो हमारी मन की शांति और हमारी खुशी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए इसे आसान भाषा में समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। आज की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इंसान अंदर से इतना खाली हो चुका है कि वो अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए वो महंगे शूज, महंगी वॉचेस या फिर कोई महंगी चीज का सहारा लेता है। उन्हें लगता है कि हम अगर 50,000 की महंगी वॉच पहन लेंगे तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि ये शरीर ही नश्वर है, तो फिर इन भौतिक वस्तुओं का क्या मूल्य? अगर आपका आत्मविश्वास उस ब्रांड के लोगो पर ही टिका है, तो फिर क्या होगा उस दिन जब वो ब्रांड का कपड़ा फटेगा या वो महंगा फोन टूटेगा? तब आपका आत्मविश्वास भी चकनाचूर हो जाएगा, है ना? आपकी असली अहमियत आपके विचारों, आपके कर्मों और आपके चरित्र से होती है, ना कि महंगी चीजों से। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह इच्छा उस आग की तरह होती है कि जिस आग को तुम जितना बुझाने की कोशिश करोगे, वो आग उतनी ही भड़केगी। मतलब आप तुम जितनी ही चीजें, महंगी चीजें खरीदने की कोशिश करोगे, फिर आपका मन होगा कि वो भी अच्छी लग रही है, वो भी ले लेते हैं। आपका मन उतना ही करेगा। आज एक नया मॉडल आ जाता है, कल दूसरा आ जाता है। ये एक ऐसी रेस है जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये भौतिक चीजें अपने अंदर की आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, तब तक आप एक सिर्फ असंतुष्ट ग्राहक बनकर जिंदगी बिता देंगे और खुशी आपको कभी होगी ही नहीं। आप सोचते हैं कि आपके पास महंगे फोन हैं, महंगी चीजें हैं और आप तो उन चीजों के मालिक हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? आप दिन में 10 से 12 घंटे एक टेंशन में जॉब करते हैं, एक मानसिक शांति खोते हैं
ताकि आप मंथ के लास्ट में उस फोन की ईएमआई चुका सकें। आप उस फोन के मालिक नहीं, बल्कि वो फोन आपका मालिक बन गया है। वो आपका समय, आपका एनर्जी, आपकी आजादी छीन रहा है। आध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। आपको पता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का रथ उस समय का सबसे बेहतरीन रथ था। आपके पास अच्छा फोन या फिर अच्छी गाड़ी हो सकती है, लेकिन आपका सुख और दुख उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पता है, चीजों को ना इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था और इंसानों को प्यार करने के लिए। पर आज क्या हो रहा है, इंसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है और चीजों से प्यार किया जा रहा है। इसी उल्टे कर्म ने हमारे जीवन में टेंशन भर दिया है। दोस्तों, आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं। कोई महंगी चीज या फिर कोई ब्रांडेड सामान आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधूरे हो। अपनी खुशी को पैसों और चीजों से मत जोड़िए, क्योंकि असली खुशी, मन की शांति, प्यार और अच्छी नींद पैसे देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए चीजों के पीछे नहीं, अपने मन की शांति के पीछे भागिए। यही गीता की सबसे बड़ी सीख है।